हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे ही आपको पता है कि आज वन पीस का चैप्टर 1026 रिलीज़ हुआ है, तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या देखा और साथ ही में उस चैप्टर का रिव्यू भी करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट होता है फ्लावर कैपिटल से, जहाँ पर लोग फायर फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं और हम हितात्सु और ओतोको को साथ में देखते हैं। और उसी के साथ हम छोटा सा फ्लैशबैक भी देखते हैं, जहाँ पर तामा ओनिगाशिमा में जाने के लिए रेडी हो रही है और उसके साथ स्पीड भी है, और वो हितात्सु को कहती है कि हम किसी भी हालत में तामा को सेफ रखेंगे। तो आफ्टर दैट हम ओनिगाशिमा को देखते हैं और वहाँ पर बीस्ट पायरेट्स का एक आदमी अनाउंसमेंट करता है कि मेरे पास सेकंड मिस्टीरियस ड्रैगन के लिए एक अपडेट है। और वो कहता है कि यामाटो रूफटॉप पर अकेली है और इंजर्ड है, और एक बहुत ही अनबिलीवेबल साइट वहाँ हमको देखने को मिल रही है, जहाँ पर दो ड्रैगन्स एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। वो सभी को ये भी बताता है कि पिंक ड्रैगन को स्ट्रॉ हैट लूफी राइड कर रहा है। और हम उसके बाद मोमोनोसुके का छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पे वो यामाटो को कह रहा है कि अगर मैं एक बड़ा मॉन्स्टर बन पाता तो शायद मैं किसी की हेल्प कर पाता। और अब लोगों को अभी भी नहीं पता है कि पिंक ड्रैगन कौन है। तो हम यहाँ पे क्वीन का रिएक्शन देखते हैं, जो कहता है कि वो यामाटो की जो काइडो को बिजी रख रही थी, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि काइडो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद हम देखते हैं ओनिगाशिमा की रूफटॉप पर काइडो अपनी ब्लास्ट ब्रेथ यूज़ करने के लिए रेडी होता है, एंड लूफी उसको कहता है कि मोमोनोसुके को कहता है कि तुम इसको काउंटर करो। मोमोनोसुके कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, और काइडो अपनी ब्लास्ट ब्रेथ शूट करता है और मोमोनोसुके उसको बहुत ही क्लोजली डॉज कर पाता है। उसके बाद मोमोनोसुके कहता है रिमेंबर आई एम इन नो पोजीशन टू फाइट राइट नाउ। और इसका मतलब ये है कि मोमोनोसुके को अभी भी अपनी के बारे में नहीं पता और वो अभी भी ठीक से नहीं फाइट कर पाता। लूफी मोमोनोसुके को कुछ कहता है, जिसके बाद मोमोनोसुके बहुत ही शॉक हो जाता है और वो कहता है, लूफी को कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। लूफी अपनी गोमू गोमू नो एलिफेंट गन से काइडो को अटैक करता है और मोमोनोसुके को कहता है कि तुम काइडो को फाइट करो। मोमोनोसुके साफ इनकार कर देता है, पर वो अपनी मेमोरीज में झांकता है और उसको उस रात के बारे में याद आता है जब ओडेन की एग्जीक्यूशन हुई थी और ओडेन कासल में आग लगी हुई थी और काइडो वहाँ पर मोमोनोसुके को लेने आया था, और उसको सारी बैड मेमोरीज उसकी वापस आ जाती हैं, जैसे उसकी मदर को मारा गया था और कैसे उसके फादर को मारा गया था और उसने क्या कुछ अपनी लाइफ से झेला है। तो इसी तरह हिम्मत करके मोमोनोसुके काइडो को फाइट करता है, और यहाँ पे काइडो का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। हम देख सकते हैं कि काइडो इस टाइम बहुत ज़्यादा पेन में है। फाइट करते हुए मोमोनोसुके काइडो को कहता है कि अगर वो वानो में नहीं आया होता तो उसके फादर और मदर दोनों जिंदा होते, दे वुड हैव बीन अलाइव। और उसके बाद लूफी मोमोनोसुके की तारीफ करता है और काइडो को अटैक करता है। नाउ कट टू ओनिगाशिमा ट्रेजर रूम। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनुआराशी और नेकोमामुशी जैक और पैरास्पैरो के साथ फाइट कर रहे हैं, और जैक कहता है अगर मुझे एक भी हिट और ज़्यादा लगता मैं शायद खड़ा भी नहीं हो पाता। पैरास्पैरो नेकोमामुशी को कहता है कि अपने बारे में बुरा मत सोचो, ये ऐसा नहीं है कि तुम्हारा लक खराब है, बल्कि ऐसा है कि मेरा लक बहुत ज़्यादा अच्छा है। और कैरेट साइड में खड़ी होकर नेकोमामुशी को देख रही है, और उनकी शूलम फॉर्म ख़त्म हो चुकी है क्योंकि ड्रैगन्स ने स्टॉर्म क्लाउड समन कर लिए हैं और उस कारण फुल मून छिप गया है। और हम उसके बीच में ओनिगाशिमा में लड़ रहे सामुराइज के रिएक्शन भी देखते हैं।
क्योंकि जब लूफी मोमो को चिल्ला के बुलाता है तो सभी को पता लगता है कि पिंक ड्रैगन मोमोनोसुके है, और सभी मोमोनोसुके के इस रिवील के बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। एंड इसके बाद का सीन मेरे को इस चैप्टर का सबसे फेवरेट सीन है, जहाँ पर लूफी मोमोनोसुके को कहता है कि तुमने अभी जो काम किया है वो है तुमने वन ऑफ द 4 एम्प्रेस को बाइट किया है। ऐसा काम करने के बाद तुम्हें कोई भी काम स्केरी नहीं लगना चाहिए। और उसके बाद हम सांजी और जोरो के रिएक्शंस भी देखते हैं, जिसमें उनको भी यकीन नहीं होता कि पिंक ड्रैगन मोमोनोसुके है, और वो सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सका। तो उसके बाद लूफी कहता है कि मैं काइडो को ज़रूर हराऊंगा, बस तुम्हें ये करना होगा कि तुम उड़कर जाओ और ओनिगाशिमा को फ्लावर कैपिटल में लैंड होने से रोको। और हम बिग मॉम, किड और लॉ के रिएक्शंस भी देखते हैं इसको देखते हुए कि, और लॉ कहता है कि लूफी आखिरकार इतनी देर तक कर क्या रहा था। कामा और फ्रैंकी के रिएक्शंस भी बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पे काइडो कहता है तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मेरे सामने खड़े हो सकते हो। लूफी कहता है मैं जब तक जिंदा हूँ कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद लूफी और काइडो एक दूसरे को सुप्रीम किंग हाकी के साथ अटैक करते हैं। उनके अटैक्स एक दूसरे को टच नहीं होते हैं, पर उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि ओनिगाशिमा के ऊपर का स्काई स्प्लिट हो जाता है। बहुत ही सुंदर पैनल है ये। और फुल मून दोबारा आ जाता है स्काई में, और नेकोमामुशी और इनुआराशी अपनी शूलोंग फॉर्म में वापस आ जाते हैं। उसके बाद दोनों पैरोस्पैरो और जैक को अटैक करते हैं, और वो दोनों ही धराशायी हो जाते हैं और अपना बैटल हार जाते हैं। उसके बाद लास्ट पैनल में हम देख रहे हैं एक छोटे से गेट के पीछे एक मिस्टीरियस फिगर खड़ी है, और वो ओरोची है। और वो कह रहा है कि इवन जैक वॉज डिफीटेड। उसको भी बिलीव नहीं हो रहा कि जैक हार गया, पर वो कहता है कि अब ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि काइडो ने मेरे को बिट्रे किया और वो अब सिर्फ अपनी ही लाइफ बचाना चाहता है। अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर पूरी आर्क पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है, क्योंकि आई गेस वानो आर्क अब अपनी लास्ट स्टेजेस पर है। ज़्यादातर मेन ओपोनेंट्स डिफीट हो चुके हैं, सारे के सारे फ्लाइंग सिक्स भी डिफीट हो चुके हैं। अब बस कुछ ही फाइट्स बची हैं, जैसे बिग मॉम वर्सेस किड एंड लॉ, जोरो एंड सांजी वर्सेस किंग एंड क्वीन। इस चैप्टर ने वानो आर्क के एंड बैटल की फाउंडेशन रख दी है। काइडो से काफ़ी बार हारने के बाद अब लूफी दोबारा उसके सामने आ गया है, और इस चैप्टर में हमने पहली बार मोमो को एक क्राई बेबी की जगह एक सामुराई के रूप में देखा, जो अपनी कंट्री को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा और काइडो को वानो से बाहर निकालेगा। इस चैप्टर में लूफी को फाइनली अपना स्काई स्प्लिटिंग मोमेंट मिला है, जो कि पूरी सीरीज में सिर्फ 3 बार हुआ है। फर्स्ट शैंक्स वर्सेस व्हाइटबियर्ड के साथ, सेकंड रॉजर वर्सेस व्हाइटबियर्ड के साथ, और थर्ड काइडो वर्सेस बिग मॉम के साथ। इससे साबित होता है लूफी इज नाउ अ टॉप टियर कैरेक्टर। जैक और पैरोस्पैरो को हराकर इनुआराशी और नेकोमामुशी ने पेड्रो और मिंक ट्राइब को अवेंज किया, क्योंकि जैक ने मिंक ट्राइब पर बहुत ही गंदा वाला हमला किया था। और जो सबसे शॉकिंग चीज़ हमको मिली है वो है कि ओरोची अभी भी जिंदा है। ये शायद उसके डेविल फ्रूट के कारण हो सकता है। मे बी इट गिव्स एडिशनल लाइफ, क्योंकि इसके पास भी एक मिथिकल जोन है, और ऐसे डेविल फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पावर्स रखते हैं। पर अब वो बस वानो से निकलना चाहता है, उसे फाइट से कुछ लेना देना नहीं, एंड ही जस्ट वांट्स टू सेव हिमसेल्फ। तो ये चैप्टर पूरी वन पीस कम्युनिटी को हिला देने वाला है, और आगे के चैप्टर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, और हमें बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो गाइस, इसी के साथ आज की वीडियो